जी, ओके। ना मैं इसके ऊपर अभी आ गया हूं। ईसा जन्म उत्सव क्रिसमस। समीक्षा जी माफ़ी चाहता हूं, बाकी जितने लोग बात नहीं कर पाए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि टाइम हो गया है। तो मैं अपना फाइनल बताकर फिर आज का जो प्रोग्राम है उसको वाइंड अप करना चाहूँगा। इज दैट ओके विथ यू ऑल? क्या आप लोग के लिए ठीक है? जी 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 जी, शुक्रिया रिस्पांस देने के लिए। चलिए वापस आ रहा हूं। तो इस विषय के ऊपर हम सभी ने बात किया है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी प्रतिक्रिया आपके बीच में रखना चाहूंगा। ईसा जन्म उत्सव क्रिसमस, जो कि पहला लाइन है, मनाना चाहिए या नहीं, ये शब्द के ऊपर जो कि आप लोग बात कर चुके हैं। अगर मनाना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं मनाना चाहिए तो क्यों। तो मैं समझता हूं कि आप सभी जो हैं इसके ऊपर बातचीत कर चुके हैं। नाउ क्रिसमस ट्री एंड सेंटा क्लॉज, ये ऐसे दो कैरेक्टर्स या ऐसे दो इमेजेस या ऐसे दो बातें प्रति वर्ष एवरी ईयर 25 दिसंबर को यीशु को छोड़ ये दो सामने आ जाते हैं। तो फेसबुक पे आप लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं 370 के आसपास में, आप सभी को भी मैं बताना चाहता हूं, आप किस डिनोमिनेशन से हैं कोई दिक्कत नहीं। कैथलिक, कैरिस्मेटिक, मेथोडिस्ट, लूथरन, ब्रदरन, पेंटिकॉस्टल, मेन लाइन, साइड लाइन, इंडिपेंडेंट, नेशनली, इंटरनेशनली, मैं किसी या हम जो पैनल पे बैठे किसी डिनोमिनेशन को क्रिटिसाइज, नीचे गिराने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज पे कंसर्न है, व्हाट द बाइबल सेज, व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। और जिस चीज के लिए बाइबल सपोर्ट नहीं करती, जिस चीज के लिए स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करता, वो चाहे कहीं का भी हो, किसी भी डिनोमिनेशन का हो, जैसे मूसा के बड़े भाई ने, हारून ने गाय का बछड़ा बना दिया, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, भले ही उस व्यक्ति का नाम हारून हो। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये दो कैरेक्टर, शॉपिंग मॉल में चले जाओ ये दोनों दिखेंगे, किसी के घर पे चले जाओ दोनों दिखेंगे। फेसबुक वालों बड़े ध्यान से सुनना, आप किसी सड़क पे चले जाओ तो ये दोनों दिखेंगे, खास करके क्रिसमस के टाइम पे। और साथ ही साथ किसी क्रिश्चियन घर में चले जाओ या किसी क्रिश्चियन कॉलोनी में चले जाओ, आपको यही दिखेंगे। अब दिक्कत आती है पास्टर डैनियल, क्या क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज से आपको या आपके पैनल पे लोग बैठे उनको दिक्कत है? जी हां, एक तरफ से। वो कौन सा दिक्कत है? एक तरफ से यीशु कहां गया। क्रिसमस किसका है? यीशु का। जन्मदिन किसका है? यीशु का। किसको हाईलाइट करना है? जितने भी पैनल पे बैठे थे सबने कहा कि जो स्वर्गदूत थे गडरियों को कहा कि एक अच्छी खबर है। वो खबर कहां गई? नहीं चाहिए सेंटा क्लॉज का खबर, नहीं चाहिए क्रिसमस ट्री का खबर, नहीं चाहिए केक कौन सा है, और नहीं चाहिए कौन से शॉपिंग मॉल में अच्छा कपड़ा मिलता है। वो मैसेज कहां गया? वो मैसेज कहां गया जो क्रिसमस का ओरिजिनल था? हम क्या कहते हैं? क्रिसमस का रीजन कौन है? क्रिसमस का सीजन कौन है? तो रीजन और सीजन एक ही है और वो है जीसस। इज दैट राइट? एक ही है और वो है यीशु। तो यीशु कहां गया? क्रिसमस ट्री क्यों? सेंटा क्लॉज क्यों? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं टीच नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अपने लोग हैं जो अब ये वॉच कर रहे हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूं। पास्टर पॉल, नरेंद्र, समीक्षा, राजेश, स्टीफन, पास्टर सुरेश, डेविडसन, आप लोग जितने भी हैं, आपको भी कॉल आते हैं, आपको भी लोग पूछते हैं। आप चर्च के पास्टर्स हैं, आप चर्च को लीड करते हैं, आपको भी पूछते हैं यार क्रिसमस का क्या करें पास्टर जी, क्रिसमस का क्या करें। देखिए, घर को पेंट करना गलत नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना गलत नहीं है, आप फैमिली के साथ में अच्छा खाना खाओ, होटल में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब में जीसस हाईलाइट होना चाहिए। राइट? जीसस हाईलाइट होना चाहिए। चर्च में आप कर रहे हो, जीसस हाईलाइट होना चाहिए। मैं एक और एंगल देता हूं वक्त को ध्यान में रखते हुए। 24 दिसंबर की रात जैसे ही 12 बजते हैं ना, तो जितने भी मीडिया के लोग हैं, वो कोई भी चैनल वाला हो, वो पहुंच जाता है कैथलिक चर्च के दरवाजे के सामने और फादर को पूछता है कि सर आज क्या है। तो वो फादर कहता है आज से 2020 साल पहले जो अभी होगा, वो कहेगा एक बेबी पैदा हुआ है। अब उनको कौन बताए, मीडिया को कौन बताए, भारत को कौन बताए, अमेरिका को, कि बेबी नहीं, 2020 साल पहले
बाप पैदा हुआ था, नॉट बेबी। सबका बाप पैदा हुआ था। एक ऐसा मसीहा पैदा हुआ था जिसने सारे दुनिया का उद्धार किया ना। बात करता हूं सेंटा, जो कि सुरेश कामले साहब ने भी बात किया। इनका नाम है सेंट निकोलियस मैर जी, जो कि इसका बाद में नाम हो गया सेंटा क्लॉस। आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख लीजिएगा। और ये 4th सेंचुरी में एक बिशप था जो कि टर्की में था। और इसका एक अच्छा आदत थी, ये आदमी गलत नहीं था सुरेश भाई, ये आदमी गलत नहीं था। इसकी एक आदत थी, अच्छा नेचर था, और इस व्यक्ति को गिफ्ट बांटना, दूसरों की मदद करना और राह चलते किसी की भी मदद करना, क्योंकि ये ऑर्फनेज से आया था, इसके माता पिता नहीं थे और इसको लगा। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी मेरी फिर कभी बताऊंगा। और जिसके चलते वहां से इसको फिर लोगों ने कलर देना शुरू किया, इसको लोगों ने अलग पहचान देनी शुरू करी। और 16th सेंचुरी के बाद से जैसे ही कैथलिक या फिर उसके बाद के और भी डिनोमिनेशन, ये जो ठीक लाल कपड़े वाला आदमी जिसका नाम है सेंटा क्लॉस, इस व्यक्ति को इतना प्रमोट किया गया गिफ्ट के मामले में। लेकिन इन सब के पीछे छुप गया कौन? यीशु। छुप गया कौन? यीशु। नाउ वक्त की कमी है, मैं आपके बीच में एक वचन रख रहा हूं, लिखा है यशायाह की किताब उसका 57 का 5, तुम जो सब हरे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्रिसमस ट्री की बात कर रहा हूं, ये वाला हरा पेड़ जी, ये वाला दिख रहा है सर? सबको दिख रहा है हरा पेड़? ओके, नाउ ये वचन है यशायाह 57 का 5। मैं सिर्फ अपनी जो पब्लिक है उनको दे रहा हूं ताकि वे समझ सके। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले, याद रखो ग्रीन ट्री। अगर समीक्षा बाइबल पढ़ी है वो भी देख सकती है, वहां लिखा है ग्रीन ट्री, इजंट इट? आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स 5, वहां लिखा है ग्रीन ट्री। समीक्षा जी, ग्रीन ट्री लिखा है। देवताओं के कारण कामातुर होते हैं, नालों में चट्टानों के दरारों के बीच बाल बच्चों को वध करते हैं। कौन सा ट्री? ग्रीन ट्री। यिर्मयाह 2 का 20 लिखा है, उस ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू वे भी चारनी का सा काम करती है। ग्रीन ट्री, इंग्लिश ट्रांसलेशन है ग्रीन ट्री। फिर उसके बाद में यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 5 1 to 5 कहता है, यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है, अन्य जातियों के चाल चलन मत सीखो। देखो कितना क्लियर है, मत सीखो। जो जेंटाइल्स करते हैं मत सीखो, जो दूसरे करते हैं मत सीखो। मुझे किसी डिनोमिनेशन से कोई परहेज नहीं है, वो कैथलिक हो, मेथडिस्ट हो, सीएनआई हो। लेकिन अगर गलत चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो दिक्कत है। मैं रिपीट करता हूं, किसी डिनोमिनेशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यीशु को हाईलाइट नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। आमीन। जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, आप सभी को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर, आइज़ाया 42 का 8, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा सेंटा क्लॉस को नहीं दूंगा, मैं ग्रीन ट्री को नहीं दूंगा, मैं किसी प्रकार के व्यक्ति को नहीं दूंगा, मैं दूसरों को महिमा नहीं देता। जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्त को नहीं दूंगा। आमीन। इसका मतलब क्या है? सेंटा क्लॉस हो या कोई भी हो, ग्रीन ट्री हो, इन सब की अपनी जगह है, लेकिन यीशु की जगह कोई नहीं ले सकता। तो जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहता हूं, क्रिसमस आप किस रीजन से मना सकते हैं, पैनल पे जो लोग बैठे हैं बता दिए हैं। मैं खुद कहना चाहता हूं, आपका रीजन, आपका क्रिसमस का सीजन, उसके पीछे एक ही व्यक्ति है और वो है जीसस क्राइस्ट। आप प्रचार करो डंके की चोट पे, बिना क्रिसमस ट्री के। आप प्रचार करो डंके की चोट पे, बिना किसी लाल कपड़े के। आपको प्रेजेंट क्या करना है? क्रिसमस ट्री को नहीं। आपको प्रेजेंट क्या करना है? सेंटा क्लॉस को नहीं। आपको प्रेजेंट करना है जीसस को। आमीन। नाउ